पाठ 19 अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। किसी एक विषय पर विचारों को क्रम से प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। रचनात्मक लेखन सीखने और सिखाने की यह महत्वपूर्ण कड़ी है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। विषय से संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए, रूपरेखा तैयार कीजिए और अनुच्छेद क्रमबद्ध रूप से लिखिए। लिखते समय व्यर्थ के विस्तार से बचना चाहिए। सभी वाक्य अपने पूर्व वाक्यों से भलीभांति संबद्ध होने चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और पूर्ण हो और भाषा सरल हो। उदाहरण, प्रातः भ्रमण। अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए प्रातः भ्रमण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारे मन और शरीर में ताजगी और फुर्ती आती है। प्रकृति के साथ समय बिताने का यह सुनहरा अवसर होता है। प्रकृति इस समय अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे होते हैं, ताजी हवा बह रही होती है तथा भीड़ रहित सड़कें सबके मन को आनंदित करती हैं। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती सी लगती हैं। पेड़ों की हरियाली, फूलों के रंग और सुगंध मन और तन को भरपूर ऊर्जा देते हैं। प्रातः घूमना हमारा अनेक रोगों से बचाव करता है। कहा जाता है कि सवेरे सवेरे हरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। यह भ्रमण पूरे दिन के काम के लिए मनुष्य को स्फूर्ति से भर देता है। सभी को प्रातः भ्रमण अवश्य करना चाहिए। मेरा प्रिय मित्र। राघव मेरा सबसे प्रिय मित्र है। वैसे तो कक्षा के सभी छात्र छात्राओं से मेरी अच्छी मित्रता है, पर राघव उन सबसे अलग है। हम दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, स्कूल भी साथ साथ आते जाते हैं और स्कूल में खाना भी एक साथ खाते हैं। राघव कक्षा का सबसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। वह पढ़ने में भी मेरी सहायता करता है। मेरे परिवार में भी उसे सब बहुत पसंद करते हैं। राघव बहुत हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का है। वह सदैव सबकी मदद करता है। इसी कारण वह सबका और मेरा प्रिय है। मेरे जीवन का उद्देश्य। संसार में प्रत्येक प्राणी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नेता तो कोई इंजीनियर। पर मेरा उद्देश्य सबसे अलग है। मेरा यह मानना है कि अच्छे राष्ट्र की नींव उसके शिक्षित और संस्कारवान लोग होते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य एक आदर्श शिक्षक बनना है। एक अच्छा शिक्षक ही अच्छे राष्ट्र की नींव रख सकता है। अध्यापक स्वयं शिक्षा का केंद्र होता है। वह अपने शिष्यों को भी सुयोग्य बनाकर उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला सकता है। इसी अमरदीप से प्रकाश ले जन जन के मन का अंधेरा दूर कर सकूं तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। वर्षा की उपयोगिता। वर्षा मानव के लिए बहुत उपयोगी है। इससे भारत जैसे 77 देशों में कृषि में काफी मदद मिलती है। जब पर्याप्त वर्षा होती है तो पैदावार अच्छी होती है, अन्यथा अत्यल्प या अत्यधिक वर्षा से देश को सूखा, बाढ़ आदि विपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त वर्षा होने से भूमि का जल स्तर संतुलित रहता है, जो मानव के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके संतुलित रहने पर हम कृषि तथा दैनिक उपयोग के लिए अपनी जरूरत के अनुसार जल प्राप्त कर लेते हैं, अन्यथा हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः हमें भूजल को बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे भूजल स्तर सदा संतुलित रहे। इसके लिए वर्षा जल संरक्षण जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। इससे वर्षा जल से भूजल का स्तर रिचार्ज होता रहता है, लेकिन इस तरीके को और अधिक अपनाए जाने की जरूरत है जिससे यह आम लोगों तक पहुंच सके। मैं और मेरी साइकिल। यह उस समय की बात है जब मैं चौथी कक्षा में था। मेरे मामा जी लखनऊ से आए थे। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे जिनका मैंने सही सही जवाब दिया था। इससे वे बहुत खुश हुए थे। मामा जी हमारे घर ऑफिस के काम से बराबर आते रहते थे। जब मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम आया तब भी मामा जी घर आए हुए थे। वे मेरे परीक्षा परिणाम से बड़े खुश हुए तथा उन्होंने मेरे लिए साइकिल खरीद दी जो लाल रंग की थी। मैं उसे पाकर बड़ा खुश हुआ तथा मामा जी को धन्यवाद दिया। फिर मैंने उसे अपने दोस्तों को दिखाया।
उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की। अब मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को नियम से साइकिल चलाता हूँ। मुझे इसकी ट्रिन ट्रिन बड़ी प्यारी लगती है। मैं चलाने से पहले तथा चलाने के बाद इसे नियम से साफ करता हूँ तथा इसके ट्यूब में हवा का दबाव सही रखता हूँ। मुझे इस पर बैठकर बड़ा अच्छा लगता है। इस पर बैठकर मैं अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता। मैं अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता हूँ।